गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके। इसका टॉपिक है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए एंड जो नहीं कर रहा उसे सिंपली आप छोड़ सकते हो। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी मैं स्क्रीन पर दे दूंगी। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल है जिया हीलिंग वर्ल्ड के नाम से, तो आप मुझे वहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैं डेली वीडियोज़ अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ एंड करियर को लेके। सो स्कॉर्पियो देख लेते हैं आपकी क्या फीलिंग एंड थॉट है आपके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो की फीलिंग एंड थॉट क्या है स्कॉर्पियो के पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। स्कॉर्पियो की फीलिंग एंड थॉट क्या है स्कॉर्पियो के पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। ओके, 3 ऑफ कप्स। ओके, तो आप इस पर्सन के साथ, आप में से बहुत सारे लोग रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं और आप में से बहुत सारे स्कॉर्पियंस अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, या कहीं कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। सो लेट्स सी 3 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करें। 3 ऑफ कप्स के बारे में एग्जैक्टली डेफिनेट प्रिडिक्शन देना आसान नहीं है बिकॉज इट्स शोइंग अ थर्ड पार्टी सिचुएशन एज वेल। और ऐसा भी हो सकता है स्कॉर्पियो कि आप सिंपली अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो राइट नाउ। ठीक है, देखते हैं 3 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, देख लेते हैं स्कॉर्पियो के लिए। 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो स्कॉर्पियो एज एज आई एम सीइंग कि आप ये हैप्पीनेस चाहते हो इस पर्सन के साथ। आप एक कंप्लीट फैमिली मैरिज काइंड ऑफ सिनेरियोज चाहते हो, डेफिनेटली मैं ये देख सकती हूँ। ठीक है, आप हो सकते हैं इस पर्सन से शादी करना चाह रहे हो या आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी मैरिड हो इस पर्सन के साथ। ठीक है, मुझे एक चीज़ दिख रही है कि इस चीज़ से रिलेटेड लाइक मैरिज, कमिटमेंट, पार्टनरशिप से रिलेटेड इस पर्सन के साथ आप बहुत ज़्यादा लाइक अपसेट फील कर रहे हो। ठीक है, सम हाउ ऐसा लग रहा है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, प्रेशर है, आप एक वुंडेड वॉरियर की तरह फील कर रहे हो। ठीक है, और आप एक बाउंड्री भी सेट करते हुए नज़र आ रहे हो। लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ कि जल्द ही कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को कम्प्लीटली एंड भी कर रहे हो। लाइक ये जो प्रेशर है, बर्डन है, इसकी कम्प्लीटली एंडिंग हो रही है राइट नाउ। यू फील लाइक यू वांट this whole kind of scenarios, like you want to marry this person, you want to family, you want your children right now। ठीक है, और अब आप ये सिंगल जो एनर्जी है ना आपकी, लाइक हो सकता है अभी बहुत लंबे समय से आप बस एक रिलेशनशिप में होने के बाद भी एक सिंगल फील करना। ठीक है, उस चीज़ को कम्प्लीटली एंड करना चाहते हो, आप इस रिश्ते को चांस देना चाहते हो डेफिनेटली। ठीक है, आप चाहते हो कि ये कनेक्शन मेंटेन हो बिकॉज आप बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे थे एक लंबे समय से, या फिर आपके पास्ट बैगेजेस की वजह से आप इस रिश्ते को नहीं आगे बढ़ा पा रहे थे। ठीक है, आप कुछ पास्ट बैगेजेस कैरी कर रहे थे जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रही थी। बट राइट नाउ स्कॉर्पियो मैं देख रही हूँ कि ये जितने भी पास्ट बैगेजेस हैं इन सब की एंड हो रही है ऑलरेडी। ठीक है, आप कंप्लीटली एंड कर रहे हो राइट नाउ। यू फील लाइक यू वांट दिस कि आपको शादी करनी है, आपको सेटल्ड होना है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको भी बच्चे चाहिए, दिस एंड दैट। तो आप इस तरह की एनर्जीज में मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और ओवरऑल तरीके से मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हो स्कॉर्पियो। डेफिनेटली आप इस पर्सन के साथ एक रिकन्सिलेशन और रिकनेक्शन मेंटेन करना चाहते हो। बहुत सारे स्कॉर्पियंस के लिए मैं ये देख पा रही हूँ।
और बहुत सारे केसेस में ये भी हो सकता है स्कॉर्पियो कि आपके पार्टनर आपसे एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर रहे हैं, ठीक है, जिसको आप चाहते हो कि ये जल्द से जल्द एंड हो, ये जो बाउंड्री हो है इस पर्सन की जल्द से जल्द ख़त्म हो और आप दोनों फिर से रिकनसाइल करो, फिर से एक हो, ठीक है। बिकॉज आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में दिखाई दे रहे हो, आप बहुत ज़्यादा बर्डन दिखाई दे रहे हो, बिकॉज सम हाउ ये पर्सन ने आपसे एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करी है। ये हो सकता है ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये पर्सन आपको आप में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, बट आप चाह रहे हो कि आप इस पर्सन के साथ रिकनसाइल करो, ये पर्सन आपको एक सेकेंड चांस दे, ठीक है। ऑल दो मुझे इस रिश्ते में एक्सट्रीम दबाव, एक्सट्रीम प्रेशर्स ये सब भी दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं पास्ट में भी इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बैगेजेस इकट्ठे हो चुके हैं, पास्ट में भी बहुत सारे वूंड्स हैं जो आपको मिले हैं इस रिश्ते की वजह से। स्टिल अब आप कहीं ना कहीं ये सिचुएशन कम्प्लीटली एंड करना चाहते हो, ये बाउंड्रीज़ वगैरह कम्प्लीटली ख़त्म करना चाहते हो और दोबारा से आप इस पर्सन से चाहते हो कि पर्सन आपको एक चांस दे और आप इस पर्सन को एक चांस देना चाहते हो, ठीक है। अब आप और सिंगल नहीं रहना चाहते, अब आप और ऐसे नहीं रहना चाहते कि आप अपने लाइफ में फोकस कर रहे हो, ठीक है, अपने मनी, अपने जॉब, अपने करियर, नो अदर थिंग, तो आप वो नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि आपकी शादी हो, आप सेटल्ड हो। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो इस पर्सन के साथ तो डेफिनेटली आप चाहते हो कि पर्सन आपको फिर से आपके बारे में सोचे, इस रिश्ते को चांस दे और दोबारा से आप टुगेदर हो इस पर्सन के साथ। ओके, काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं स्कॉर्पियो डेफिनेटली आपके लिए। ऑल दो रिलेशनशिप में काफ़ी बर्डन्स, काफ़ी इश्यूज़ भी रहे हैं, ये चीज़ ज़रूर दिख रही है। और कुछ स्कॉर्पियंस के लिए हो सकता है इस रिश्ते की वजह से काफ़ी ज़्यादा आप बर्डनिंग हो चुके हो पास्ट में, इस वजह से भी एक आपने शायद अपने साइड से बाउंड्री सेट करी है या फिर इस पर्सन ने अपने साइड से बाउंड्री सेट करी है। तो जैसे भी आपसे रेजोनेट हो ये आपको देखना है, ठीक है। हो सकता है आप किसी, ये आपकी ही एनर्जी है स्कॉर्पियो, ठीक है। सो लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या फीलिंग एंड थिंकिंग है आपके लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग एंड थिंकिंग क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग एंड थिंकिंग क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग एंड थिंकिंग क्या है स्कॉर्पियो के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। हर्मिट इन रिवर्स, ओके, तो ये हर्मिट रिवर्स का कार्ड आया है। तो स्कॉर्पियो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अब इस आइसोलेटेड एनर्जी से बाहर आ चुके हैं। लाइक इन्होंने बहुत सोल सर्चिंग की है पास्ट में, अब ये राइट नाउ लाइक ये बहुत वेटिंग मोमेंट में भी रहे हैं, पेशेंस भी रखा है। राइट नाउ ये पर्सन इस पेशेंस को एंड करना चाहते हैं, हो सकता है कोई एक्शन लेना चाहते हो। चलिए हम देख लेते हैं हर्मिट इन रिवर्स यहाँ पे क्यों आया है। हर्मिट इन रिवर्स यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड, ओके, 6 ऑफ वॉन्ड। तो राइट नाउ ये पर्सन अपने करियर, मनी, जॉब पर बहुत एक्सट्रीमली फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं स्कॉर्पियो। अपने ऊपर बहुत ज़्यादा इनका फोकस्ड है और ये सिचुएशन बहुत इन एंड आउट है, ये रिलेशनशिप में चीज़ें बहुत इन एंड आउट हैं जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। देखो स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर ना डेफिनेटली आपके पार्टनर इस टाइम पे अपने आप पर फोकस कर रहे हैं, अपने मनी, जॉब, करियर पर फोकस कर रहे हैं।
बट एट द सेम टाइम बहुत सिंगल एनर्जी है इस पर्सन की, ठीक है, बहुत सिंगल एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं और ये नहीं चाहते हैं इस तरह से रहना। लिटरली मैं बता रही हूँ, ये इस तरह से रहना नहीं चाहते हैं कि ये ऑल टाइम अपने करियर, अपने मनी, अपने जॉब पर फोकस करें, बट मजबूरी में एट द एंड फोर्सफुली ये ऐसा करने पर मजबूर हो रहे हैं, बिकॉज ये जो रिलेशनशिप है इनको लग रही है बहुत ज़्यादा इन एंड आउट है स्कॉर्पियो, ठीक है। इस रिलेशनशिप में एक अनस्टेबिलिटी है, ये सिचुएशन बहुत अनस्टेबल है जिसकी वजह से बहुत स्ट्रेस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। दैट्स वाई ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने करियर पर, अपने मनी पर, अपने जॉब पर, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना, अपने अगेन बहुत सक्सेसफुल होने की एनर्जी है इस पर्सन की साइड से। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के अंदर एक चीज़ है कि अब और ज़्यादा अपने आप को नहीं कुढ़ाना है, और ज़्यादा अपने आप को परेशान नहीं करना है। जो चीज़ें हैं लाइफ में, जो चीज़ें मिली हैं जिन पर ये काम कर सकते हैं, उन पर उनको काम करना है। तो अगर ये रिलेशनशिप अनस्टेबल चल रही है तो ये बस ये सोच रहे हैं कि अब इन्हें अपने करियर पर ज़्यादा फोकस करना है, करियर, जॉब, मनी, इन पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये एट द मोमेंट इनको यही दिख रहा है कि ये बस यही कर सकते हैं। कुछ चीज़ें इनके कंट्रोल में नहीं इनको दिख रही हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस तो बहुत होता है इस पर्सन को। रात में मैं देख रही हूँ ये बहुत स्ट्रेस लेते हैं, ठीक से सो नहीं पाते हैं, स्लीपलेस नाइट्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप वाली सिचुएशन है ना, ये बहुत अनस्टेबल है। कभी चीज़ें थोड़ी सही हो जाती हैं, कभी पूरी तरह से बेकार हो जाती हैं, ये कंफ्यूज्ड हैं, ये अनस्टेबल फील कर रहे हैं। दैट्स वाई ये पर्सन अपने उस एरिया पर फोकस कर रहे हैं जिस एरिया पर इन्हें लगता है इन्हें फोकस कर लेना चाहिए राइट नाउ, वो है इनका जॉब, मनी, करियर, दिस। अब ये अपने आप को अकेले बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं कर रहे हैं सोच सोच के। समहाउ ये काम तो कर ही रहे हैं, एफर्ट्स तो डाल ही रहे हैं, स्टिल इनको स्ट्रेस काफ़ी दिख रहा है मुझे, बट फिर भी ये सिचुएशन को इस तरीके से हैंडल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ओके स्कॉर्पियो, तो आपके पर्सन यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, और स्पेशली वर्गो हो सकते हैं। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे स्कॉर्पियो आपके पार्टनर। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें स्कॉर्पियो के पार्टनर की तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन होगी स्कॉर्पियो के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें स्कॉर्पियो के पार्टनर की तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन होगी स्कॉर्पियो के पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। द मून, 4 of Pentacles एंड 7 of Wands, देयर इज़ नो एक्शन एट ऑल, ठीक है। ये पर्सन कोई भी एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे दिख रहा है इनको ऑल द टाइम ये फील हो रहा है कि देर इज़ अ अननोन फियर, देर इज़ अननोन फ्यूचर, ठीक है, और इनको पता नहीं है कि आप दोनों के रिश्ते का फ्यूचर क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और समहाउ ऐसा लग रहा है ये अपनी कुछ चीज़ें अपने अंदर होल्ड करके चल रहे हैं, इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, ठीक है। और विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, ये सिचुएशन में ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग एनर्जी दिखाई दे रही है इस पर्सन की साइड से, एट द सेम टाइम बहुत एक ब्लॉक्ड एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन अपनी साइड से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं स्कॉर्पियो। ओके, हालांकि ये अपने पास्ट की चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, हो सकता है ये रिकंसाइल करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये एक्शन नहीं ले रहे हैं समहाउ। समहाउ एक्शन भी नहीं ले रहे हैं, समहाउ एक चीज़ और फील हो रही है कि ये गिव अप भी नहीं कर रहे हैं इस सिचुएशन को लेके, गिव अप भी नहीं कर रहे हैं, एक्शन भी नहीं ले रहे हैं। एक बीच मझधार में जो इंसान होता है ना, वो सिचुएशन दिखाई दे रही है, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।